नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भारत की हृदय स्थली भोपाल की, जिसे झीलों की नगरी भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश की राजधानी है। काफी खूबसूरत व साफ सुथरा शहर है। यह एक ऐसा अनोखा शहर है जहां कोई भी यहाँ का मूल निवासी नहीं है। सभी कहीं न कहीं से आकर यहाँ बसे हैं। यहाँ के मूल निवासी तो गौड़ आदिवासी लोग थे। यह अपने अंदर कई कहानियां, किस्से व सांस्कृतिक विरासत को संभाले हुए है। यह शहर विंध्याचल की 5 प्रमुख पहाड़ियों पर बसा हुआ है। अरेरा हिल्स, ईदगाह हिल्स, कटरा हिल्स, नवेरा हिल्स, सांबला हिल्स। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 527 मीटर है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे भोपाल का इतिहास, यहाँ की खूबसूरत जगहें, दर्शनीय स्थल और वह जगहें जो इतिहास में धूमिल होती जा रही हैं व अपनी पहचान खोती जा रही हैं, और जानेंगे भोजताल का रहस्य। हम भोपाल में जहाँ भी जाएंगे उस जगह से इतिहास का पर्दा भी उठाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। भोपाल मालवा के अंदर आता है। मालवा में लंबे समय तक परमार राजवंश का राज था। परमार राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा हुए हैं राजा भोज। आइए चलते हैं 11वीं सदी में राजा भोज के समय। भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय जिसे स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। महाराज विक्रमादित्य के वंशज परमार कुल नरेश, वीर पराक्रमी, अद्वितीय योद्धा, जिन्हें हम राजा भोज के नाम से उद्घोषित करते हैं, जो महाकाल शिव के परम भक्त थे, जिन्होंने भोजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। आईने अकबरी से लेकर द गैलरी ऑफ द परमार राज मालवा में राजा भोज की विजय कीर्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहते हैं राजा भोज को 64 सिद्धियां प्राप्त थीं। उन्होंने 84 ग्रंथों की रचना भी की थी, जिनमें सम्रांगण सूत्रधार में उन्होंने रोबोट तकनीक, हवाई जहाज बनाने की विधि, मंदिर निर्माण, भवन निर्माण व तालाब निर्माण की विधि का विस्तृत वर्णन किया है। राजा भोज की गगनचुंबी दूरदर्शिता को समझने के लिए आइए चलते हैं भोजताल नगर, जिसका निर्माण राजा भोज ने कराया था। उस समय यह क्षेत्र परमार राज्य के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी धार नगरी थी। धार नगरी में जो तलवारें बनाई जाती थीं, उन तलवारों की धार बहुत तेज हुआ करती थी। इसी वजह से यहाँ का नाम धार नगरी पड़ा। राजा भोज यहीं के महान पराक्रमी राजा थे। तो चलिए चलते हैं भोजताल और जानते हैं इसके बारे में। भोजताल को हम ऊपरी झील, बड़ी झील, बड़ा तालाब, अपर झील के नाम से भी जानते हैं। यह भोपाल शहर के पश्चिम में स्थित देश की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है। इसे 11वीं सदी में राजा भोज ने बनवाया था। वह एक बहुत दूरदर्शी शासक थे। राज्य में कभी सूखा पड़ जाए तो उस स्थिति से निपटने के लिए पानी को संग्रह करने के लिए इस तालाब का निर्माण कराया। साथ ही यहाँ पर घाट बनवाए, विश्राम गृह बनवाए, मंदिर निर्माण करवाए। अपने विश्राम व मनोरंजन के लिए तालाब के किनारे एक छोटा सा महल भी बनवाया और भोज नगरी को स्थापित किया। इसके अवशेष यह बड़ी झील अपने अंदर 1000 साल से छुपाए बैठी है। नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी NMA का कहना है कि इसके प्रभावी प्रमाण मौजूद हैं। सैटेलाइट सर्वे से भोपाल का एक अनजाना अध्याय खुलेगा। गर्मियों में जब तालाब का पानी कम होता है तो सैटेलाइट से इन संरचनाओं को पानी के अंदर देखा जा सकता है। ये संरचनाएं गौड़ राजवंश के समय की है। तब पानी बहुत कम हुआ करता था, तो गौड़ वंश ने यहाँ की खूबसूरती को देखकर कई महल, मंदिर व घाट बनवाए। कमला महल इसका जीता जागता प्रमाण है। यह झील कोलास नदी के पानी को रोककर उस पर बांध बनवाया गया, जिसे हम बड़ी झील के नाम से जानते हैं। उस समय छोटी झील के क्षेत्र में मैदान हुआ करता था व बड़ी झील से ही इसमें पानी आता था। इसी झील या तालाब के बीच बने बांध की दीवार के ऊपर बने एक बुर्ज पर राजा भोज की विशाल मूर्ति सन 2011 में लगवाई गई। प्राचीन समय इसी बांध पर बने रास्ते के द्वारा ही आवागमन हुआ करता था, पर अब इस झील पर आवागमन के लिए नए पुल का निर्माण हो चुका है। इसी तालाब के किनारे एक तरफ VIP रोड है, वो एक तरफ बोट क्लब, जहां आप
बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। वीआईपी रोड पर ही कई मंदिर हैं व एक खूबसूरत झरना भी यहाँ पर बहता है। शाम के समय यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। अंधेरे पर यहाँ की लाइटिंग इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। इसी रोड पर बोटिंग क्लब के सामने इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम है। यहाँ हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति व ग्रामीण परिवेश का बहुत ही उत्तम तरीके से चित्रण किया गया है। इसे सन 1985 में खोला गया था, जो शामला हिल्स पर बना है। यह 200 एकड़ में फैला है। इसके अंदर प्रागैतिहासिक काल का भी चित्रण किया गया है। 35 से अधिक गांव व कई जनजातियों को प्रदर्शित किया गया है व कई प्रदर्शनियां तो खुले आकाश के नीचे बनाई गई हैं, जो गांव की जीवन शैली को दर्शाती हैं। इसी के अंदर वीजी संकुल नाम से एक बिल्डिंग भी है, जिसके अंदर शिल्पकला का संग्रहालय है। पहाड़ी के ऊपर कई घर बने हुए हैं व एक कैंटीन भी है, जहां पर आप चाय नाश्ता कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। आइए अब चलते हैं वन विहार। तो घूमने के लिए हो जाइए तैयार। यहाँ पर घूमने के लिए आपको गाड़ी, साइकिल, ई रिक्शा किराए पर मिल जाएंगे। आप चाहे तो अपनी गाड़ी से भी घूम सकते हैं। यहाँ एक तरफ खूंखार जानवरों का घर, ये जंगल व एक तरफ शांत झील। देखते हैं हमारी किस्मत में आज किन किन जानवरों को देखना लिखा है। इन हिरणों को देखकर मन उत्साह व आनंद से भर जाता है। शेर और भालू को देखकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए अब चलते हैं सैर सपाटा। यह शहर वासियों को घूमने की बहुत अच्छी जगह है। खासकर यह बच्चों के लिए बनाया गया है। यहाँ आप घूम सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। एक डांस फ्लोर भी बनाया गया है, वहाँ आप डांस कर सकते हैं। बच्चों के लिए एक ट्रेन चलाई जाती है। बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ काफी चीजें बनाई गई हैं। आप यहाँ घुड़सवारी का आनंद ले सकते हैं, ऊंट की सवारी कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक झील है, जिसमें आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं। साथ में खाने पीने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। आइए अब चलते हैं मनुभान टेकरी, जिसे हनुमान टेकरी भी कहते हैं। यह एक छोटी सी पहाड़ी है, जहां पहुंचने के दो मार्ग हैं, एक सड़क मार्ग, दूसरा रोपवे। रोपवे का सफर काफी रोमांचकारी है। सड़क मार्ग से जाते समय हनुमान जी व शिव जी के मंदिर पड़ते हैं। पहाड़ के पीछे एक गुफा भी है। हनुमान टेकरी के ऊपर जैन श्वेतांबर मंदिर है, जिसके चारों तरफ खूबसूरत पार्क बना हुआ है। यहाँ से भोपाल शहर का नजारा ही कुछ अद्भुत नजर आता है। जो भी यहाँ आता है उसके मन में पहाड़ों के बीच झील का नजारा घर कर लेता है। इसी के पास ही लाल घाटी है, जहाँ नवल शाह का युद्ध हुआ था और इसी पहाड़ी के ऊपर से काला धुआं कर रानी को संदेश दिया गया था कि वह युद्ध हार गए हैं। आइए अब चलते हैं पीपल्स मॉल। काफी ऊंची गैलरी, तरह तरह के डायनासोर, खरीदारी के लिए दुकानें लगी हुई हैं, खाने पीने के स्टॉल लगे हैं। भोपाल में ही आप विश्व भ्रमण का आनंद ले सकते हैं। यहाँ मिनी ताजमहल काफी खूबसूरत है। इंडिया गेट भी बना हुआ है। ताज होटल भी बना हुआ है। वैसे ताज होटल बॉम्बे में है। लाल किला भी बना हुआ है। एफिल टावर भी यहाँ देखने को मिलता है। विश्व के 7 अजूबे आप एक ही जगह देख सकते हैं। आइए अब चलते हैं भीमबेटका। यह भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मध्य भारत में पुरातात्विक स्थल है। इसके अंदर मानव जीवन के शुरुआती निशान हैं। पाषाण युग के साक्ष्य मौजूद हैं। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये वे गुफाएं हैं जहां पाषाण युग की मानव बस्तियां मिली हैं। शिकारी संग्रहकर्ताओं से कृषि तक सांस्कृतिक विकास की अभिव्यक्ति इन गुफाओं के अंदर देखी जा सकती है। तो आइए अब चलते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ भोजपुर मंदिर, जो भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे भी राजा भोज ने बनवाया था। इस मंदिर में विशाल शिवलिंग स्थापित है, जिसकी लंबाई 5.5 मीटर है, यानी 18 फीट, व इसके गर्भगृह में स्थित 4 खंभों की ऊंचाई 40 फीट है। अब आप मंदिर के बाहर मंदिर परिसर में खड़े होकर 1000 साल पहले का सोचते हुए
चारों तरफ देखिए तो आप पाएंगे उस समय यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी था। भोजताल का पानी यहाँ तक था। यहाँ से आपको मंडीदीप भी दिखेगा। इस क्षेत्र को जब आप ध्यान से देखेंगे तो यह तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहाँ एक तरफ सीहोर से आने वाली कोलास नदी, यहीं कुछ किलोमीटर दूरी से उद्गम होने वाली बेतवा नदी व कलियासुत नदी का पानी एकत्रित होता है, जिसे एक तरफ से मंडीदीप रोकता है व एक तरफ से संगलदीप रोकता है। यहीं पर राजा भोज ने एक और बांध बनवाया था, जिसके अवशेष आज भी यहाँ मौजूद हैं। जब आप भोजपुर जाएंगे तो उस बांध की दीवार आपको नजर आएगी। यहाँ पर बांध इसलिए बनवाया गया ताकि पानी रोक सकें और जब भोजताल में पानी ज़्यादा हो जाए तो उसे यहाँ से निकाल सकें, जिस बांध को बाद में तोड़ दिया गया। कहते हैं एक बार मांडू के सुल्तान के सिपह सालार यहाँ बोटिंग कर रहे थे तो अचानक उनकी नाव पलट गई और वह नदी में डूब गए। जब उनकी बॉडी नहीं मिली तो उन्हें खोजने के लिए उनके सिपाहियों ने यह बांध तोड़ दिया। कहते हैं इस बांध से 3 साल तक पानी निकलता रहा, फिर भी यह झील खाली नहीं हुई। आइए आपको महान प्रतापी राजा भोज का एक किस्सा और सुनाते हैं। आपने कहावत तो सुनी होगी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इतिहासकारों का मानना है कि दक्षिण भारत के 2 अलग अलग राजा थे, गंगू और तेली। गंगू राजा कलचुरी नरेश गांगेय थे और तेली चालुक्य नरेश तेलंग थे, जिन्हें अपनी वीरता, अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, बहुत अभिमान था। एक बार इन दोनों राजाओं ने मिलकर राजा भोज पर आक्रमण कर दिया। तब राजा भोज ने अपनी छोटी सी सेना की मदद से इन दोनों राजाओं को बुरी तरह परास्त कर दिया, जिसके बाद से ये कहावत प्रसिद्ध हुई कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। राजा भोज के बाद परमार राजवंश में कोई भी राजा इतना शक्तिशाली नहीं हुआ कि वह राज्य की सीमाओं को बांधकर रख सके। धीरे धीरे यह राज्य पतन की ओर जाने लगा व कई छोटी छोटी रियासतों में बट गया। आइए अब चलते हैं रेलवे स्टेशन। भोपाल के 4 रेलवे स्टेशन हैं। भोपाल जंक्शन, दूसरा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, तीसरा निषादपुरा रेलवे स्टेशन, चौथा संत हृदय रामनगर रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति भोपाल की पहली रानी थी जिन्होंने भोपाल में रहकर शासन किया। इन्हीं के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रखा गया। यह भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो प्राइवेट है, जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। यह जर्मनी की हिंडलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर बना है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रीडेवलप किया गया। यह विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह ही लगता है। आइए फिर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं रानी कमलापति कौन थी। रानी कमलापति भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ की रानी थी। लगभग 15वीं शताब्दी में एक आदिवासी जनजाति गोंड काफी शक्तिशाली हो गई थी। धीरे धीरे इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। इन गोंड राजाओं ने परमार राज द्वारा बनवाए गए गिन्नौरगढ़ किले पर कब्जा कर लिया व इसे फिर से नया रूप देकर विस्तृत किया। गिन्नौरगढ़ भोपाल से रायसेन रोड पर स्थित है। गिन्नौरगढ़ विंध्याचल की पहाड़ी पर स्थित बहुत ही सुंदर जगह है। उस समय इसके अंतर्गत 750 गांव आते थे। किले को 3 भागों में स्थापित किया गया है। पहला भाग 3 मील दूर तक का था, जो घेराबंदी के नाम से जाना जाता था। दूसरा भाग 2 मील के एरिया को कवर करता था, जहां सदियों पहले आबादी रहा करती थी। व तीसरे भाग के अंदर राजा रानी का महल हुआ करता था। किले में कई छोटे बड़े महल थे, जिनमें रानी महल काफी खूबसूरत रहा होगा, जिसके अवशेष आज भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा इंद्रदान महल, बादल महल व कई भव्य इमारतें थीं। किले के अंदर कई छोटे छोटे जलाशय पानी को एकत्रित करने के लिए बनाए गए थे। कई बावड़ियां भी इस किले के आसपास आज भी मौजूद हैं। गिन्नौरगढ़ का क्षेत्र सीहोर से होशंगाबाद तक का था। वर्तमान का भोपाल भी इसी के अंतर्गत आता था। 18वीं शताब्दी में यहाँ निजाम शाह का शासन आया, जिसकी 7 रानियां थीं, जिनमें रानी कमलापति काफी खूबसूरत व समझदार थीं। रानी कमलापति अपने पति निजाम शाह के साथ मिलकर
राज किया करती थीं। एक बार रानी नौका विहार करने के लिए भोजताल आई तो यहाँ की खूबसूरती देखकर राजा से यहाँ महल बनवाने को कहा। राजा निजाम शाह ने रानी की बात मानकर यहाँ एक 7 मंजिला बेहद खूबसूरत महल बनवाया, जिसे हम रानी कमलापति महल के रूप में जानते हैं, जिसके सामने बड़ी झील का पानी आईने की तरह चमकता दिखाई देता था। वह एक तरफ बाग लगवाए गए महल से यहाँ का नज़ारा मनमोहक लगता था। पहाड़ियों के बीच झील का किनारा, बगीचों से सुंदर फूलों की खुशबू व महल में बजते मनमोहक संगीत खुशनुमा वातावरण बनाता था। गर्मियों के समय रानी इसी महल में निवास करती थी। वर्तमान में इस महल की 5 मंजिला पानी में डूबी हुई हैं, पर 2 मंजिलों में आप घूम सकते हैं। रानी का एक पुत्र भी था जिसका नाम था नवल शाह। उधर निजाम शाह का भतीजा जो रायसेन के किले में रहता था, रानी की सुंदरता व समझदारी पर मोहित हो गया। उसने एक साजिश के तहत निजाम शाह को जहर देकर मार दिया। वह किन्नौरगढ़ पर कब्जा कर शासन करने लगा। रानी को जब उसकी साजिश, उसकी नीयत का पता चला तो वह अपने 14 वर्षीय पुत्र के साथ अपने वफादार सिपाहियों और दासियों को लेकर भोपाल के कमलापति महल में आकर रहने लगी व भोपाल पर शासन करने लगी। रानी के मन में सदा एक ही बात चलती कि वह अपने पति की मौत का बदला कैसे लें। उसी समय के लगभग औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। उसी की सेना में काम करने वाला एक सरदार अफगान दोस्त मोहम्मद खान ने बैरसिया परगना के मंगलगढ़ में, जहां आनंद सिंह सोलंकी का राज था, उनके यहाँ नौकरी कर ली। अपनी कूटनीति से उनका वफादार बन गया। एक दिन मौका देखकर आनंद सिंह के पूरे परिवार को मौत की घाट उतार देता है और वहां का शासन हथिया लेता है। फिर अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए जगदीशपुर पर आक्रमण कर देता है। जगदीशपुर भोपाल से बैरसिया रोड के बीच स्थित है। यह भोपाल से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। अफगान दोस्त मोहम्मद खान जगदीशपुर पर आक्रमण कर यहाँ के गौड़ राजपूतों की हत्या कर उनकी लाशों को नदी में फेंक देता है। इसी जगह को आज हम हलाली डैम के नाम से जानते हैं और जगदीशपुर पर अपना कब्जा कर यहाँ का नाम इस्लाम नगर कर देता है। इसी को अपनी राजधानी बनाकर यहाँ का नवाब बन जाता है। जब दोस्त मोहम्मद खां को रानी कमलापति के बारे में पता चलता है तो वह रानी के विश्वास पात्रों तक यह बात पहुंचाता है कि वह पैसा लेकर किसी की भी हत्या कर सकता है। रानी को जब इस बात का पता चलता है तो वह दोस्त मोहम्मद खां को अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए बुलाती हैं। दोस्त मोहम्मद खां रानी की बात मानकर किन्नौरगढ़ जाकर आलम शाह की हत्या कर देता है और रानी का विश्वास पात्र बनने का ढोंग करने लगता है। पर अब उसकी नज़र रानी पर थी। कुछ दिनों बाद वह भोपाल पर भी आक्रमण कर देता है। जब रानी को यह सूचना मिलती है तब रानी कमलापति का पुत्र नवल शाह, जो मात्र 14 वर्ष की उम्र का था, अपनी सेना लेकर दोस्त मोहम्मद खां से भिड़ जाता है। युद्ध इतना भीषण था कि रक्त से धरती लाल हो जाती है। इसी वजह से यहाँ का नाम, इस जगह का नाम लाल घाटी पड़ा। रानी को जैसे ही अपने पुत्र नवल शाह की मृत्यु की सूचना मिलती है, रानी अपनी सारी धन दौलत कमला महल के तहखानों में पहुंचाकर महल खाली करने का आदेश देकर बड़ी झील से बांध को खुलवा देती हैं। रानी ने अपना सब कुछ तो खो दिया था, पर अपनी गरिमा को बनाए रखा। वह अपने सम्मान और संस्कृति विरासत को के लिए इसी कमलापति पैलेस में जल समाधि ले ली। जब दोस्त मोहम्मद खां यहाँ पहुँचा तो महल 3 मंजिला पानी में डूब चुका था। यहीं से शुरू होती है भोपाल पर मुगलों के शासन की कहानी। अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खां भोपाल का पहला मुस्लिम नवाब बनता है, पर वह अपनी राजधानी इस्लाम नगर ही रहने देता है। सन 1728 के लगभग दोस्त मोहम्मद खां की मृत्यु हो जाती है, जिसकी कब्र भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के परिसर में आज भी है। अब आता है भोपाल में बेगमों का शासन। सन 1818 में नजर मोहम्मद खान की शादी गौहर बेगम से हुई, जो रायसेन के नवाब की इकलौती संतान थी। उन्हें कुदसिया बेगम के नाम से भी जानते हैं। मक्का मदीना में एक इमारत खरीदी ताकि भोपाल से जाने वाले हज यात्री वहां मुफ्त में रह सकें। उनके बाद उनकी इकलौती बेटी सिकंदर जहां बेगम ने शासन संभाला। सिकंदर जहां बेगम ने ही मोती मस्जिद बनवाई, अपनी मां के लिए मोती महल बनवाया व इसी के पास सदर महल बनवाया व शौकत महल भी सिकंदर जहां बेगम ने बनवाया।
इसके बाद इनकी बेटी शाहजहां बेगम गद्दी पर बैठती हैं। इन्होंने ही भोपाल से इटारसी रेलवे लाइन का निर्माण कराया व भोपाल का पहला डाक टिकट जारी किया। इन्होंने ही एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे ताजुल मस्जिद कहते हैं। इसका दरवाजा 74 फीट ऊंचा है। इसमें 1,75,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। इसके बाद इनकी पुत्री खूसर बेगम गद्दी पर बैठती हैं, जिन्हें सुल्तान जहां बेगम व अम्मा सरकार के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने हमीदिया लाइब्रेरी का निर्माण कराया, बड़ी संख्या में मदरसों का निर्माण कराया। यह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भी रहीं। सन 1926 से 1947 तक हमीदुल्लाह खां ने शासन किया, जो भोपाल के आखिरी शासक थे। हमीदुल्लाह खां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सक्रिय सदस्य थे। सन 1947 में भारत के विभाजन के समय सिंधी रिफ्यूजियों को भोपाल के ताज पैलेस में रहने की इजाजत दी व 4 साल बाद उन्हें नए क्षेत्र में स्थापित किया, जो वर्तमान के वैरागढ़ के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है भोपाल में घूमने के लिए। कान्हा फन सिटी, भारत भवन, शौर्य भवन, सांची स्तूप, रायसेन फोर्ट। भारत के चारों दिशाओं में बसने वाले शहरों की अलग अलग विशेषताएं हैं। उसी प्रकार भारत के केंद्र में बसने वाला शहर भोपाल है। यहाँ पर ताल ही ताल हैं और यहाँ के लोग जिंदा दिल और खुशहाल हैं। अनेकता को एकता में संजोए कमाल ही कमाल है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी यही तो है जो भोपाल है।